Good morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. So friends, आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified of every upcoming new video. So without any delay, let's get started to our video. आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से एपरेटस और केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्या कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करना है और कौन सी ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट से हमें लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में पता लगेगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 और 5 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान से हम कवर करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की कि किस प्रिंसिपल पर अपना सल्फेट का लिमिट टेस्ट बेस्ड है. तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट सिंपल रिएक्शन पर बेस्ड है. किसके बीच में है वो रिएक्शन? सॉल्युबल सल्फेट के बीच में विद बेरियम क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट, जो हमें एज अपीयर होगा टर्बिडिटी या ओपेलसेंस इन द सॉल्यूशन. तो बेसिकली क्या है कि जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है वो बेस्ड है इज ऑन द सिंपल रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच अपीयर्स एज सॉलिड पार्टिकल्स, टर्बिडिटी, ओपेलसेंस इन द सॉल्यूशंस. टर्बिडिटी और ओपेलसेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि धुंधलापन, जो क्लाउडीनेस होती है, उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी या ओपेलसेंस. तो बेसिकली जो भी सल्फेट की इम्प्योरिटी, अपनी सॉल्युबल सल्फेट अपनी कंपाउंड में एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसकी जब हम रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है जो हमें एज अ टर्बिडिटी और ओपेलसेंस शो होता है. देन हम कंपैरिजन करते हैं टर्बिडिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी के साथ. तो बेसिकली दो सॉल्यूशन है अपने पास, एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. दोनों को हम सेम टाइम पे प्रिपेयर करते हैं. टेस्ट सॉल्यूशन में अननोन अमाउंट ऑफ सल्फेट इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और स्टैंडर्ड में हमारी नॉन अमाउंट ऑफ सल्फेट एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. फिर हम दोनों में सेम वॉल्यूम में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं और फिर दोनों सॉल्यूशंस की टर्बिडिटी के एक्सटेंट को कंपेयर करते हैं. तो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और कि हमारी जो टर्बिडिटी है उसकी लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गई है. नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करने का रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो भी अपना सॉल्यूशन है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. सेकंड क्या है कि जो भी अदर रेडिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उसकी प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. थर्ड क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी सल्फेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसी को प्रेसिपिटेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो तीन रीजंस हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करने के. फर्स्ट कि सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं. सेकंड, जितनी भी अदर इम्प्योरिटीज़ और अदर एसिड रेडिकल्स हैं उसकी प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. थर्ड क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सल्फेट की इम्प्योरिटी को प्रेसिपिटेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया है उसने बेरियम क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया बाय बेरियम सल्फेट रिएजेंट. अब बेरियम सल्फेट रिएजेंट तीन चीज़ों का मिक्सचर है. फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड, सेकंड है सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट. इन तीनों का मिक्सचर है अपना बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जिसको आईपी एज अ यूज़ करती है अब अपने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए. अब रीजंस क्या हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट को यूज़ करने के? फर्स्ट क्या है कि अपना बेरियम क्लोराइड तो रिएक्ट करेगा अपने सल्फेट की इम्प्योरिटी के साथ और हमें बेरियम सल्फेट एज एन टर्बिडिटी जो अपीयर होगा वो हमें प्रेसिपिटेशन शो करेगा. सेकंड, जो अल्कोहल है वो क्या करता है कि सुपर सेचुरेशन जो भी है उसको प्रिवेंट करता है और जो यूनिफॉर्म ओपेलसेंस या यूनिफॉर्म टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है. पोटेशियम सल्फेट यूज़ करने का क्या रीज़न है कि जो भी अपना लिमिट टेस्ट है उस अपने जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है बाय गिविंग आयनिक कंसनट्रेशन इन द रिएजेंट, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट. पोटेशियम सल्फेट के पास भी सल्फेट आयन है और जो अपनी इम्प्योरिटी है वो भी सल्फेट है, तो आयनिक कंसनट्रेशन की वजह से अपनी जो लिमिट टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है. सो द बेरियम क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन इन द आईपी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय बेरियम सल्फेट रिएजेंट विच इज़ हैविंग बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट. इन तीनों के मिक्सचर से हमें मिला बेरियम सल्फेट रिएजेंट. अब रीजंस हैं. फर्स्ट, अल्कोहल प्रिवेंट्स सुपर सेचुरेशन एंड दस प्रोड्यूसेस मोर यूनिफॉर्म ओपेलसेंस.
सो सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है और यूनिफॉर्म ओपेलसेंस प्रोड्यूस करता है अपना अल्कोहल। पोटेशियम सल्फेट इज यूज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बाय गिविंग आयनिक कंसंट्रेशन इन द रिएजेंट। सो अपने लिमिट टेस्ट की इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी को पोटेशियम सल्फेट। अब नेक्स्ट कौन कौन से अपरेटस हमें रिक्वायर्ड हैं अपने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट है अपना नेस्लर सिलेंडर, जिसमें हम अपने लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ग्लास रोड हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, जो हम कुछ भी हमारी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसको मेजर करके हम अपने नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे। लास्ट है अपना स्टैंड, जिसमें हम अपने नेस्लर सिलेंडर को लास्ट में थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि हमारी रिएक्शन प्रोसीड करें। अब कौन कौन से केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं अपने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए। फर्स्ट है बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ये तीन का मिक्सचर था, बेरियम क्लोराइड का, अल्कोहल का और पोटेशियम सल्फेट का। तो फर्स्ट हम बेरियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करेंगे कि जो 0.05 मोलर हमें प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय डिजॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ वाटर। इससे हमें मिल जाएगा 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। देन हम इसमें से 15 ml लेंगे, जो अपना बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसमें हम ऐड करेंगे 55 ml ऑफ वाटर एंड 20 ml ऑफ अल्कोहल एंड 5 ml ऑफ 0.0181 % सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। एंड देन हम अपनी फाइनल वॉल्यूम मेकअप करेंगे 100 ml तक, जिससे हमें मिल जाएगा बेरियम सल्फेट रिएजेंट। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट में तीन चीज़ें हैं, बेरियम क्लोराइड एंड अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट। देन हम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 10 ppm। कैसे प्रिपेयर करेंगे? डाइल्यूट 1 वॉल्यूम ऑफ ए 0.1081 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन डिस्टिल्ड वाटर 200 वॉल्यूम्स विद डिस्टिल्ड वाटर, जिससे कि हमें अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा सल्फेट का 10 ppm। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर। जितने भी प्रोसीजर्स हैं लिमिट टेस्ट के, वो हम अपनी जो फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, उसको रेफ़र करते हुए फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली दो अपने नेस्लर सिलेंडर्स होते हैं, एक टेस्ट सैंपल के लिए और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ वही डिफरेंट है, और बाकी जो हैं सारे, वो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? कॉमन है। तो सब में ये कॉमन है, लेकिन जो बाकी वाले हैं वो फर्स्ट जो स्टेप है वो डिफरेंट है। तो क्या है कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी कंपाउंड की हमें इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने हैं उसका स्पेसिफिक वेट लेंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। देन जो भी फार्माकोपिया मोनोग्राफ में हमें प्रिपेयर करना है वैसा हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे फार्माकोपिया को रेफ़र करते हुए। देन हम अपने उस सॉल्यूशन को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या किया हमने? जिस भी कंपाउंड की हमें इम्प्योरिटी फाइंड आउट करनी है उसका स्पेसिफिक वेट लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। जो भी हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसको हम फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जो भी हमने स्टैंडर्ड अपना सॉल्यूशन बनाया था उसका 1 ml लेके हम अपने नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिर्फ अपना जो फर्स्ट सैंपल है, सॉरी, जो अपना फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ वही डिफरेंट है, बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कॉमन हैं। अब हम दोनों टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। देन हम उसको 45 ml तक डाइल्यूट करेंगे नेस्लर सिलेंडर को। देन हम उसमें 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए दोनों नेस्लर सिलेंडर टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों को साइड में रख देंगे ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करे। एंड लास्ट में हम अपने ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडिटी को, जो भी टेस्ट सैंपल है उसकी टर्बिडिटी को भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी को भी कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। सो जो भी लिमिट टेस्ट अपने होते हैं उनको पास करने के लिए अपना क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी अपने ओपेलसेंस टेस्ट सैंपल में प्रोड्यूस हुई है वो अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो द ओपेलसेंस प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो सैंपल सॉल्यूशन की ओपेलसेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ ओपेलसेंस प्रोड्यूसेस इन द सैंपल सॉल्यूशन इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड वाइस वर्सा। तो जो भी अपना सैंपल सॉल्यूशन है या टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन है उसकी जो ओपेलसेंस है वो अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो अपना लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा वो सैंपल, और अगर ज़्यादा है तो अपना लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ये अपनी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओपेलसेंस अगर कम है स्टैंडर्ड से तो अपना लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा वो सैंपल, और अगर ज़्यादा है तो फेल कर जाएगा। अब रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, वही सेम दो जो ऑब्जर्वेशंस में दो पॉसिबिलिटीज़ थी वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ़ द ओपेलसेंस इन द सैंपल इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड इट पासिस द टेस्ट, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड इट फेल्स अ टेस्ट। सेम
कि अगर अपने सैम्पल सॉल्यूशन की, टेस्ट सॉल्यूशन की जो ओपेलसेंस और टर्बिडिटी है वो अपने अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो अपना लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, लिमिट टेस्ट पास। और अगर अपने स्टैंडर्ड की जो ओपेल सेंस से ज़्यादा ओपेल सेंस आ गई है अपने टेस्ट की तो अपना क्या हो जाएगा, सैंपल क्या हो जाएगा, फेल। तो उसे हम इम्प्योर केमिकल कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि उसने अपने लिमिट टेस्ट को फेल कर दिया है। तो लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना हर मेडिसिन के लिए ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि उसमें कोई इम्प्योरिटी ज़्यादा अमाउंट में तो प्रेजेंट नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, उसका प्रिंसिपल, उसके प्रोसीजर, एपरेटस वगैरह हमने सारे डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट हम आयरन का जो लिमिट टेस्ट है उसको कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती जाएं और वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।